Assalamu alaikum. This is Shahzad Ahmed, your biology tutor from Unique Group of Institutions, Lahore, and our today's topic is about stomach. और ये जो चैप्टर हम पढ़ने लगे हैं ये 8th चैप्टर है और ये जो आपको टॉपिक है ये यूनिक नोट से भी आपको मिल सकता है। यूनिक के नोट्स में आपको इजीली अवेलेबल है ये वाला जो टॉपिक है, ये यूनिक नोट्स में पेज नंबर 137 पे अवेलेबल है। अगर हम इसके वर्थ की बात करें तो ये इंतहाई अहम टॉपिक है जो कि एक दो दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुका है। सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टमक है। सबसे पहले हम स्टमक को देखेंगे या इसका फंक्शन देखेंगे कि स्टमक ह्यूमन बॉडी में किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। जो स्टमक का बेसिक फंक्शन है वो बेसिक फंक्शन है इसका डाइजेशन, यानी ये डाइजेशन का काम करता है। जितनी भी हम खुराक फूड की शक्ल में या खुराक जो इंजेस्ट कर रहे हैं उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को पास ऑन कर देता है। सो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ए डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का डायलेटेड पार्ट है, ज़रा ना इस तरह से फूला हुआ पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद है। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है जी? एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली हमारे माउथ से स्टार्ट हो गए, एसोफेगस की नाली, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो सारा डाइजेशन से रिलेटेड पार्ट है वो एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल का डायलेटेड पार्ट है। ये जे शेप होता है, ज़रा इसकी शेप देखिए ना इस तरह से, तो ये कुछ जे शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद होता है डायफ्राम के नीचे। इसका जो बेसिक फंक्शन है कि डाइजेशन में हेल्प आउट करता है जी। स्ट्रक्चर के मतलब देखते हैं जी। सबसे पहले हम इसका जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको समझते हैं, फिर इनकी तरफ आते हैं जी। अगर हम देखें तो ये जो ऊपर से जो ये नाली आ रही होती है ये एसोफेगस की नाली होती है। ये जो हमारी गर्दन में मौजूद होती है ये एसोफेगस की नाली है। ये आके ओपन हो रही होती है यहाँ स्टमक में। यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग का नाम है कार्डिक स्फिंक्टर। ओके जी। और इसी तरह से चलते हुए ये जो नीचे ये वाली जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये दो ओपनिंग्स है, फिर इसको दो पार्ट्स में, दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, आप इतना कह लें, ये वाला जो पोर्शन है वो कार्डिक पोर्शन है और जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन है उस पोर्शन को कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में यही हमने कहा कि कार्डिक स्फिंक्टर, ये जो ओपनिंग दैट इज प्रेजेंट बिटवीन एसोफेगस एंड स्टमक, ये वाली जो ओपनिंग है ये कार्डिक स्फिंक्टर कहलाती है। अगर हम पाइलोरिक स्फिंक्टर की बात करें दैट इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाली जो ओपनिंग है जिसको हमने कहा पाइलोरिक स्फिंक्टर दैट इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड द अपर पार्ट, ये वाला जो अपर पार्ट है वो कार्डिक पोर्शन है और जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो पाइलोरिक पोर्शन है। मूविंग फॉरवर्ड आगे जाते हैं, डाइजेशन के मुतालिक पढ़ते हैं कि इसका डाइजेशन में कैसे रोल है, कैसे जो है ना डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। स्टमक की वॉल्स के पीछे या वॉल्स के साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अब ये इनका बहुत अहम किरदार है। समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं, गैस्ट्रिक सेक्रीशंस खारिज करते हैं। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस और व्हाट इज़ द गैस्ट्रिक जूस और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द डाइजेशन। तो तीन टाइप की इसकी कंपोजिशन है। एक म्यूकस है, लिक्विड सेक्रीशन है, फिर एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फिर एक एंजाइम है बेसिकली जो कि पेप्सिनोजिन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। तो ये तीनों जो हैं इनकी कंपोजिशन कंप्लीटली या ओवरऑल इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। और ये कौन सी चीज़ रिलीज कर रहे होते हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज कर रहे होते हैं। यहाँ स्टमक में इनको आगे फर्दर रिलीज किया जाता है। यहाँ पे इन गैस्ट्रिक जूसेस को यहाँ पे रिलीज किया जाता है ताकि इनकी क्या हो सके, फूड जो ऊपर से आ रही है उसकी क्या हो सके, डाइजेशन हो सके। तीनों हेल्प करते हैं। अब अगर हम ACL का काम देखें तो इसका काम होता है, ये क्या करता है कि माइक्रोब्स को किल करता है। जो भी हम खुराक खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, लाजिम बात है उसके साथ जो है ना कोई माइक्रोब्स आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे तो उनको किल किया जाता है। कौन सी चीज़ किल कर रही है? स्टमक में रिलीज हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनसाइड ऑफ द स्टमक? It is used for the killing of microorganisms that are coming through our food. एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये क्या करता है, जो इनएक्टिव पेप्सिनोजिन रिलीज हो रही होती है, इनएक्टिव पेप्सिनोजिन जो रिलीज हो रही होती है
उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और वो एक्टिव फॉर्म कौन सी है? पेप्सिन। ठीक है, यानी ये इसका काम है, यानी HCl ये काम करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आगे मैं जो है ना इसको एक्सप्लेन करूँगा कि इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए HCl की ज़रूरत होती है। अगर ये HCl नहीं होगा तो इनएक्टिव एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। ओके जी, अब इसका जो है ना फंक्शन पढ़ लेते हैं। पेप्सिनोजिन का जो काम है, इसका बेसिक काम है डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स, पार्शली डाइजेस्ट दी प्रोटीन्स, कंप्लीटली नहीं है, पार्शली डाइजेस्ट दी प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स, यानी प्रोटीन्स को उनके जो छोटे यूनिट्स हैं उनमें क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, और वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स भी आप कह सकते हैं। इनके सब यूनिट्स हैं प्रोटीन्स के, तो इसमें कन्वर्ट कर देता है। अब इसी को आगे ज़रा ना हम यहाँ पे क्वेश्चन की शक्ल में लाते हैं। इस बात को आपने ख्याल में रखना है, जहन में रखना है कि पेप्सिनोजिन इनएक्टिव को कन्वर्ट करने के लिए एक्टिव फॉर्म में HCl की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन आता है, वाई पेप्सिन नॉट डाइजेस्ट द वॉल्स ऑफ द स्टमक। जो हमारा स्टमक है वो बेसिकली बना हुआ है प्रोटीन का, तो हमने यहाँ पे कहा कि जो पेप्सिनोजिन है उसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होगा कि ये जो पेप्सिन है हमारे स्टमक की वॉल्स को क्यों डाइजेस्ट नहीं करती? हालांकि काम तो इसका यही है ना कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लेकिन ये हमारे जो स्टमक की वॉल्स हैं वो भी प्रोटीन की बनी हुई, उनको क्यों डाइजेस्ट नहीं करता? इसके रीज़न या इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पे ये देखेंगे। ये देखिए जी बच्चे, ये जो पेप्सिनोजिन है इसको कन्वर्ट करने के लिए एक्टिव फॉर्म में, क्योंकि ये रिलीज इनएक्टिव में होती है तो HCl की ज़रूरत होती है। अगर किसी ना किसी तरीके से HCl कोई स्टमक की वॉल से ख़त्म कर दिया जाए, न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, तो क्या ये पेप्सिनोजिन इस पेप्सिन में कन्वर्ट होगी? नहीं। आपका आंसर होना चाहिए नहीं। तो किसी ना किसी तरह ये जो HCl है इसको क्या किया जाए? इसको न्यूट्रलाइज किया जाए, स्टमक की वॉल से ख़त्म करवाया जाए, ताकि स्टमक की वॉल के साथ ये जो इनएक्टिव फॉर्म है एक्टिव में कन्वर्ट ना हो सके, और हमारी जो स्टमक की वॉल्स हैं वो क्या रहें? वो सेफ रहें, वो महफूज रहें। तो आ जाते हैं इधर। अब इसकी रीज़न वही मैंने जो बताई, क्या होता है? बिकॉज HCl नीडेड फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव पेप्सिनोजिन इनटू एक्टिव पेप्सिन। तो क्या चाहिए? HCl चाहिए, ठीक है, इनएक्टिव पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए। अब अगर HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो उसमें कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो वही बता रहे हैं विच इज न्यूट्रलाइज बाय म्यूकस। तो म्यूकस क्या करता है? इस HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से ये जो इनएक्टिव फॉर्म है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होती स्टमक की वॉल्स के साथ, जिसकी वजह से हमारे जो स्टमक की वॉल्स हैं वो क्या रहती हैं? वो प्रोटेक्टेड रहती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वन शॉर्ट क्वेश्चन है जी। आगे मूव करते हैं। हमने ये पढ़ लिया चर्निंग। हमारे जो स्टमक है ना उसकी जो वॉल्स हैं वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं, रिलैक्स करती रहती हैं, और क्या करती हैं? जो अंदर जितने भी लिपिड्स जा रही है या दूसरे जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं, उस चर्निंग या उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो मूवमेंट है उनकी वजह से क्या किया जाता है? स्टमक की वॉल्स प्रोड्यूस करती हैं हीट। वो हीट का काम क्या होता है? उस हीट का काम होता है मेल्ट करना लिपिड्स को, ठीक है। तो वो जो लिपिड मेल्ट होती है, यानी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक वॉल्स व्हिच प्रोड्यूसेस हीट, एंड दैट हीट will help us to or will help our stomach to melt the lipid content of the food, and that process is called churning। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये हीट प्रोड्यूस करता है। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज चर्निंग। तो आप इसको जो है ना देख सकते हैं कि कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक वॉल्स प्रोड्यूसेस हीट व्हिच हेल्प स्टमक वॉल्स टू मेल्ट द लिपिड कंटेंट ऑफ द फूड। ओके जी, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, काइम। अब क्या होता है? सारे प्रोसेसेस के बाद है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने सेक्रीशंस रिलीज कर दी, चर्निंग का प्रोसेस हो गया, तो फूड के अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट है, जो स्टार्च का कंटेंट है, उनको पार्शली डाइजेस्ट कर दिया जाता है और कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू सूप लाइक मिक्सर। आप लोगों ने सूप शायद पिया होगा सर्दियों में, तो सूप लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो जो सूप लाइक मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है? वो काइम कहलाता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज काइम। समटाइम ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्योंकि एग्जामिनर का हमें पता नहीं कि वो कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन पूछने लगा है, तो वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइम एंड चर्निंग प्रोसेस, और पीछे से भी वो एक रिलेट क्वेश्चन कर देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइम एंड बोलस। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन कर सकता है। तो ये मैंने कहा जी
जो प्रोटीन है, स्टार्च है, दैट इज पार्शली डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू सूप लाइक मिक्सचर, एंड सूप लाइक मिक्सचर व्हाट इट इज कॉल्ड काइम। और ये जो काइम है, ये काइम यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे जो आप कह लें स्टमक का जो नीचे वाला पोर्शन है, अल्टीमेटली यहाँ पे वो आ चुका है। ओके, फिर क्या होता है, ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये ओपन होता है, और जो काइम है, जो सूप लाइक मिक्सचर है, वो आगे भेज दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि नेक्स्ट पार्ट है। वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो ये है टॉपिक, इसको ज़रा जनरली दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा स्टमक डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट कैनाल, जे शेप्ड है, डाइजेशन में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर में हमने कहा कि कार्डिक स्फिंक्टर, ये वाला जो एसोफेगस और इसके दरमियान कार्डिक, ये जो स्टमक के दरमियान है, उसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर है जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान है। अपर जो पोर्शन है इसका स्टमक का वो कार्डिक पोर्शन है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो पाइलोरिक पोर्शन है। फिर हमने कहा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो कुछ सेक्रीशन रिलीज करते हैं, उन सेक्रीशन में 3 कंपोजिशन है, म्यूकस, एसीएल एंड पेप्सिनोजिन। एसीएल क्या करता है? किल माइक्रोब्स। इसके अलावा इनएक्टिव पेप्सिनोजिन को किस में कन्वर्ट करता है? एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर पेप्सिनोजिन क्या है? डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। फिर क्या है हमारे पास? चर्निंग है। कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल्स प्रोड्यूसेस हीट, वो हीट क्या करती है? हेल्प टू मेल्ट द लिपिड कंटेंट ऑफ द फूड। फिर कायम है, प्रोटीन एंड स्टार्च पार्शली डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू सूप लाइक मिक्सचर, उस मिक्सचर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन कहा कि वाई पेप्सिन not digest walls of the stomach because ACL needed for the conversion of inactive pepsinogen into active pepsin which is, ये जो ACL है neutralized by mucus, mucus उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से इनएक्टिव पेप्सिन एक्टिव में कन्वर्ट ही नहीं हो पाती। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जो कि आप लोगों ने पढ़ा। होप्स हो कि आप लोगों को कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू सो मच।